इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में आपको कराऊंगा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 3 मेटल क्यूब्स हुज एज आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। 3 हमारे पास मेटल क्यूब है जिनकी एज कितनी है, 9, 12 एंड 15। देखो तीनों मैंने आपको बनाकर दिखाई हैं, 9, 12 एंड 15 की 3 हमारे पास क्यूब हैं। आर मेल्टेड, मेल्टेड मतलब होता है पिघलाना, इनको पिघला दिया गया है तीनों को टुगेदर एंड फॉर्मेड इनटू वन क्यूब। इन तीनों को पिघलाकर हम अब एक बड़ी क्यूब बनाएंगे, इन तीनों को पिघलाकर एक नई क्यूब बनाएंगे, तीनों को पिघलाकर एक बनेगी, ठीक है। तो वो हमें बतानी है। तो जो नई क्यूब बनेगी ना, इन तीनों को पिघलाने से जो नई क्यूब बनेगी उसकी हमें एज बतानी है, ठीक है। भाई इसकी एज क्या है 9 सेंटीमीटर, इसकी एज क्या है 12, उसकी क्या है 15। जब आप तीनों को मिलाकर एक नई क्यूब बनाओगे तो उसकी भी तो कुछ एज होगी, तो हमें वो बतानी है। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। आप सभी जानते हो कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है बच्चों, ए का क्यूब, बताया था ना आपको। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला एल का क्यूब भी बोलते हैं इसे, लेंथ का क्यूब या ए का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या कह रहा है, इन तीनों को मिला दो यानी प्लस कर दो। तो देखो सबसे पहले क्या था मेरे पास 9, तो बच्चों 9 का क्यूब प्लस फिर क्या है 12, 12 का क्यूब और प्लस फिर क्या है 15, 15 का क्यूब और ये हो गया ए का क्यूब। कहने का मतलब पता है क्या है यहाँ पर, सुनो ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, फॉर्मूला होता है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है, ये रे यही तो होते हैं तीनों। तो तीनों का क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, तीनों को मिला दिया तो एक नई क्यूब जो बनेगी उसका यहाँ से एज निकल जाएगी, ठीक है। 9 का क्यूब कितना होगा बच्चों 729, 12 का कितना होगा 1728 और 15 का कितना होगा 3375। आपको याद होनी चाहिए क्यूब, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 5832, इतना आएगा। अब देखो ये क्यूब बच्चों यहाँ के क्या बन जाएगा, क्यूब रूट 5832 इजिकल टू में क्या है ए। ये जो 5832 है ना, देखो ये जो क्यूब है यहाँ के क्यूब रूट बन गया। अब हम इसको क्यूब रूट फाइंड करेंगे, ठीक है, निकालेंगे कैसे होता है। तो अगर आपको क्यूब याद हो तो ये 18 का बनेगा बच्चों। आप एलसीएम लेना, जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे ना 5832 का, तो 18, 18, 18 के 3 पेयर बनेंगे। और आपको पता है क्यूब में से एक पेयर कहाँ पे आ जाता है, तीनों में से एक कहाँ जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जो नई वाली जो क्यूब बनी है वो है ए इजिकल टू 18 सेंटीमीटर। ये बनी है जो तीनों को पिघलाकर जो एक नई बनी है उसकी एज क्या है 18 सेंटीमीटर। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा, आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में रीड करता हूँ, ध्यान से देखना। अ सर्कुलर होल ऑफ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इज डग 2 मीटर डीप। डग मीन्स क्या होता है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ 2 मीटर क्या है वो डीप यानी गहराई में है। एंड द अर्थ सो डग इज सेपरेट ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 12 मीटर और ब्रेथ 11 मीटर। मेरी बात सुनो दोबारा ध्यान से। एक सर्कुलर होल है, उसकी रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे ना आपको साइड में इस तरफ दिखाता हूँ बना के। ये मैंने एक इस तरीके से बनाया बच्चों। जब नीचे गहराई में होगा तो वो सिलेंडर ही बनेगा आपका। याद रखो जब भी कोई चीज़ डीप होती है, अंदर की तरफ होती है, गहराई में होती है, तो सिलेंडर बनेगा। क्वेश्चन 2 रीड करते हैं। जो 3.5 सेंटीमीटर क्या है उसकी रेडियस है और उसको डीप है ना, डीप माने क्या होता है गहराई में, वो कितना है 2 मीटर। देखो ये चीज़ जो है ना ये गहराई में 2 मीटर है। सो डग इज सेपरेट ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, और रेक्टेंगुलर प्लॉट में है वो लेंथ उसकी क्या है 14 मीटर और ब्रेथ क्या है 11 मीटर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, पहले हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक है, डग आउट यानी कितना वो बाहर की तरफ है। हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर्म्ड बाय स्प्रेडिंग द अर्थ ऑन द रेक्टेंगुलर प्लॉट, और रेक्टेंगुलर प्लॉट का आपको क्या बताना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको हाइट बतानी किसकी, रेक्टेंगुलर प्लॉट की। तो बता देंगे, बस आप यहाँ पे ध्यान से देखना। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमारी ये सभी ना मीटर में है बच्चों, तो ठीक है ये भी क्या होगा मीटर में होगा। 3.5 यहाँ सेंटीमीटर लिखा था, मीटर कर दो। अब हम इसको करते हैं, इसका आंसर देखना। अब आप ध्यान से देखो, जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ, मैंने है ना वॉल्यूम ऑफ सोइल डग लिखा, यानी
वो सोइल डग का मतलब क्या, अंदर की तरफ जो गहराई में होता है, सोइल डग, मिट्टी का गड्ढा, डग मीन्स क्या होता है, गड्ढा, एक गड्ढा, ठीक है। तो यानी मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इजिकल टू मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ वेल, एक तरीके का ना बच्चों इसको कुआं मानो, वॉल्यूम ऑफ वेल, वेल मीन्स क्या होता है, कुआं होता है। अब मेरी बात सुनो, अब आपको पता है जो कुआं होता है ना, कुआं हो या सोइल का एक गड्ढा हो तो सिलेंडर टाइप का ही होगा, किसका होगा, वो सिलेंडर टाइप का जो मैंने वहाँ पे बनाया है। तो हम यहाँ पे फाइनली कह सकते हैं कि हम ना यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मैंने क्या लिखा, वेल लिखा। भाई वेल क्या होता है, सिलेंडर तो होता है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, 22/7, रेडियस मेरी है 3.5, 3.5 को लिखूंगा मैं 2 टाइम, क्योंकि स्क्वायर है ना, और हाइट कितनी है बच्चों, 2 मीटर गहराई है, यानी वो हाइट आ गई, तो मीटर को लिख दिया है मैंने। अब देखो 7 से गया 0.5 टाइम, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ, इसे 35 पढ़ो, नॉर्मल कर दो कैंसिल, 7 5 या 25। अब फिर पॉइंट को याद करो कि पॉइंट के आगे एक डिजिट है, तो 5 से एक पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट से पहले जीरो लगाते हैं हमेशा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5, और ये क्या हो गया 2, यहाँ देखना ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, हमें इनकी इंटू करनी है, तो इंटू कैसे करेंगे, देखो 5 की 22 में करूँगा तो क्या आएगा 110, और एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगी पॉइंट, मल्टीप्लाई 35 की 2 से इंटू करूँगा तो क्या आएगा 7.0, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं आती, आपको पता होगा। फाइनली 11 × 7 बचा 77 मीटर क्यूब, ठीक है, 77 मीटर क्यूब क्या आ गया, वॉल्यूम किसका, वेल का। अब हमें क्या निकालना है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमें हाइट निकालनी है। जब भी रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात करेगा ना तो एक क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड भी आपका रेक्टेंगल ही तो होता है भाई, दो रेक्टेंगल से मिलकर क्यूबॉइड बनता है, एक रेक्टेंगल बाहर होता है, एक उसके अंदर से ऐसे जाता है, कॉर्नर मिलाते हैं, क्यूबॉइड बनता है ना। तो यहाँ रेक्टेंगुलर प्लॉट का मतलब LBH से है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस तरफ देखना अब आप। तो वॉल्यूम ऑफ प्लॉट लिखो या रेक्टेंगुलर प्लॉट, बात एक है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। अब ध्यान से देखना, हाइट मुझे निकालनी है, ठीक है, लेंथ तो मुझे पता है कितनी है 14 मीटर, और ब्रेथ मुझे पता है कितनी है 11 मीटर। ये रही देखो यहाँ से, ये 14 है और ये रही ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ 14 मीटर, ब्रेथ 11 मीटर, इतना क्लियर हो गया। वॉल्यूम ऑफ प्लॉट, वॉल्यूम मैं निकाल चुका हूँ, ये रहा 77। जो वेल का देखो, जो वेल का वॉल्यूम है ना वही यहाँ पे किसका है, प्लॉट का वॉल्यूम, इतना भी आपको याद रखना है। तो ये कितना है 77, यहाँ से हाइट निकल जाएगी। अब देखो बच्चों ये 77 तो ऐसे ही रहेगा, ये 14 और ये 11 ना मल्टीप्लाई में वहाँ पे, तो ये किस में आ गई, डिवाइड में आ गई, इक्वल में क्या बचा H। आप जानते हो 11 7 जा क्या होता है 77, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 1/2 इक्वल H आ गया। 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों 0.5 मीटर, ये हमारे पास क्या आ गई, निकल के हाइट आ गई। 1/2 को जब आप 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो 0.5 आएगा, ठीक है, ये हाइट आ गई। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके बताया करें आपको और क्या क्या प्रॉब्लम आती है किसी भी चैप्टर में, किसी भी सम्स में, मैं उसकी वीडियो आपके लिए बना दूंगा, आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप मैथ में इंटेलिजेंट बन जाएं। और चैनल को ना बच्चों शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों, आ जाओ। थर्ड में क्या है, अ रेक्टेंगुलर रूम थ्राइज एज लॉन्ग एज इट इज ब्रॉड इज 50 मीटर हाई एंड इट कंटेन्स 60 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर। कह रहे जो रेक्टेंगुलर रूम है ना वो थ्राइज है, ठीक है। लॉन्ग माने क्या होता है, लंबा, यानी रेक्टेंगल में दो चीज़ होती है, ब्रेथ होती है, लेंथ होती है। अगर ब्रेथ को हम x लेट कर लेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, थ्राइस, लेंथ क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। हाइट कितनी है उसकी 5 मीटर, कंटेन 60 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ हमको फाइंड करनी है। हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे बस ध्यान से देखना है आपको। देखो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, रेक्टेंगुलर रूम की जो बच्चों लेंथ है वो कितनी है x है, ठीक है। और तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रेथ तो x हो गई तो लेंथ कितनी हो जाएगी,
लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी हो जाएगी बच्चों 3x। थ्राइस बोला है ना, ये रहा देखो थ्राइस, अगर ब्रेथ x है तो लेंथ क्या हो जाएगी थ्राइस है 3x हो गई। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ रूम। बच्चों वॉल्यूम ऑफ रूम ना आपको दिया हुआ है कितना 60 क्यूबिक मीटर। ये मीटर क्यूब का मतलब क्या है 60 क्यूबिक मीटर, ये आपको दिया हुआ है। और वॉल्यूम ऑफ रूम होता क्या है रियल में L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, ये होता है। अब मेरी एक बात और सुनना ध्यान से, जो रूम होता है वो होता है रेक्टेंगुलर, और ये क्या है क्यूबिक। देखो लिखा है ना क्यूबिक मीटर, यानी ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड है। तो यहाँ पे ये कहा गया है जी क्यूबॉइड के अंदर, क्यूबॉइड के अंदर जो एयर है, जो एयर है वो 60 मीटर क्यूबिक है। तो यानी वो क्या हुई इसके इक्वल है, रूम के अंदर है ना तो इसलिए वो इक्वल है। तो यहाँ पे देखो L कितना है मेरे पास 3x, और ब्रेथ कितनी है x, और हाइट भी तो थी वो, हाइट कितनी है 5 मीटर। इक्वल में ये क्या है 60, 3 5 जा देखो, चलो इसको ऐसे लिखो 3x², ये 5 मल्टीप्लाई में है ना तो वहाँ भेजो किस में हो गया डिवाइड में। इसने इसे कितना 12 टाइम बच्चों कैंसिल कर दिया, तो 3x² इजिकल टू में क्या आ गया 12। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो x² इजिकल टू, ये 3 मल्टीप्लाई में, ये भी कहाँ जाएगा डिवाइड में, 3 4 जा 12, 4 आ गया। क्या इस 4 का बच्चों ऐसे लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई, 4 को 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ऊपर की जब पावर इक्वल होती हैं तो नीचे का बेस ना इक्वल हो जाता है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई फिर 2 आ गई। देखो ये पावर इक्वल है तो x की वैल्यू नीचे का बेस के आपस में इक्वल हो गया ना, तो 2 आ गई x की वैल्यू। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो 2 आएगी मीटर में ये। अब हम यहाँ लिखेंगे देखो बच्चों ब्रेथ, मैं खाली b लिख रहा हूँ, ब्रेथ मेरी क्या थी x, तो यानी कितनी आ गई 2 मीटर, और लेंथ हमारे पास कितनी थी 3x, तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, यानी 3 2 जा 6 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ब्रेथ मेरे पास x है और x की वैल्यू क्या है 2 मीटर, लेंथ मेरे पास 3x है, 3 ऐसा की ऐसा, और x की वैल्यू 2 पुट करी 3 2 जा 6 मीटर हो गया। तो लेंथ एंड ब्रेथ हमने दोनों आपको बता दिए हैं, नोट कीजिए अब आप। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। 4 में क्या है, हाउ मैनी ब्रिक्स ईच 20 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल 32 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, जो वॉल है ना बच्चों वो 32 सेंटीमीटर लंबी है, 3 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, और जो गहरी है वो 40 सेंटीमीटर है। और ये पूछ रहा है कि ऐसी कितनी ब्रिक्स आ जाएंगी उस वॉल के अंदर। एक ब्रिक की जो वो है ना लेंथ ब्रेथ जो हाइट है 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चों, ये ना यहाँ पे ठीक कर लेना, ये 32 क्या होगा मीटर में है, और ये 3 भी किस में मीटर में, बाकी आपकी सारी यूनिट किस में सेंटीमीटर में। बस आपको इतना ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बात करूँगा, देखो आंसर हम जब करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ वॉल तो कितनी है बच्चों, देखो सभी तो हमारे पास सेंटीमीटर में है, लेकिन 32 किस में मीटर में, तो सेंटीमीटर में करूँगा तो 100 से क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, ये हो गया 320 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम ब्रेथ, ब्रेथ लिखो या हाइट लिखो, ठीक है, तो LBH ही लिखूंगा मैं तो ब्रेथ ऑफ वॉल कितनी है बताओ, हाई 3 मीटर है ना वो, तो 3 मीटर इजिकल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, कन्वर्ट हो गया ना सेंटीमीटर में। अब देखो ध्यान से 40 सेंटीमीटर क्या है उसकी गहराई है, तो LBH जो गहराई होती है ना वो हाइट का काम करती है। ठीक है, तो फाइनली इसमें LBH ही आएगा। तो LBH हमने वॉल का क्या हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल हो गया, वॉल होगा L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, ये होगा। तो यानी L कितनी है 3200 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 300 और हाइट कितनी है 40। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर भी लिख लेना आप, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ पर भी। ये तो हो गया वॉल का। अब हम बात करेंगे ब्रिक की, तो यहाँ पे लिखो फिर से लेंथ ऑफ ब्रिक। भाई ब्रिक की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर,
और उसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी ब्रिक की 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना ऊपर क्वेश्चन में, ये रहा। और ये हाइट कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर है ओनली। यहाँ लिखो फिर से आप वॉल्यूम ऑफ ब्रिक L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, यानी 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, हमें निकालनी है नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, हाउ मैनी ब्रिक्स पूछा है ना, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स। कितनी ब्रिक्स आएंगी, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, हम इसको रिक्वायर्ड ब्रिक भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वॉल ऊपर और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक नीचे। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। वॉल्यूम देखो बच्चों, मैंने इनको पता यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं की थी, अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करते एक बड़ी सी डिजिट आ जाती। अब मैं इसको सीधा वहाँ पुट करूँगा ना तो ईजिली हो जाएगा, देखो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 3200 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 40, 25 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 8। अब देखो कैंसिल करेंगे, देखो 8 1 जा 8, 8 से गया 5 टाइम। ठीक है, अब हमने क्या किया, 5 से ये गया 25 5 टाइम, इतना समझ में आ गया। और देखो 15 से कितने टाइम गया बच्चों, 2 टाइम। 15 नहीं 15, हाँ 15 2 जा क्या होता है 30 होता है, तो एक जीरो ये आ गई पीछे से। और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो फाइनली हमारे पास बचा क्या, 3200 मल्टीप्लाई 4 बचा। इसकी इंटू करूँ 0 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ये क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। उम्मीद करूँगा आपको ये समझ में आया होगा। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर फिर हम 5 करेंगे। ये सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के, जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे आपके एग्जाम में। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 देखेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आओ रीड करते हैं। अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 8 सेंटीमीटर, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी एज आपको 8 सेंटीमीटर दी है। इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ क्यूबॉइड, और उसको पिघलाकर क्यूबॉइड में बदल दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। हुज बेस मेजर 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, जिसका पहले वो क्यूब था, फिर उसको पिघलाकर जैसे हमने क्यूबॉइड बनाया तो उसका बेस तो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी हाइट पूछी है बच्चों। तो रेक्टेंगल का जो बेस होता है L इंटू बी होता है, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को मिला के तो बेस बनता है। तो बेस तो हमें दिया हुआ है 20 एंड 10, हमसे हाइट पूछी है। तो देखो यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा आपको जो आपको गिवन है, एज ऑफ क्यूब कितना दिया है बच्चों हमको 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे बेस लिखेंगे, या लेंथ लिख सकते हो, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। भाई क्यूबॉइड की लेंथ क्या है 20 मीटर। अच्छा ये सेंटीमीटर में है। एक बार मैं ज़रा क्वेश्चन चेक करता हूँ बच्चों, आपका है किस में, ये सब सेंटीमीटर में है बच्चों, सब किस में, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। लेंथ हो गया, अब क्या आएगा ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड ये भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि एक क्यूब थी 8 सेंट, उसको पिघलाकर उसको मेल्ट करके कन्वर्ट कर दिया था किसमें, क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड की लेंथ और ब्रेथ हमको पता है, जिसे बेस एरिया बोलते हैं, बट हमें हाइट नहीं पता। तो जब क्यूब को मैं क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये दोनों इक्वल तो रहेंगे। सॉरी देखो यहाँ पे भाई, मान लो आपके पास ये 2 सेंटीमीटर के एक स्क्वायर है, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया सर्कल में, है तो ये भी 2 सेंटीमीटर। तो कुछ बड़ा घटा थोड़ी ना है, नहीं घटाना, तो दोनों के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो ऐसे ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखो या फिर ऐसे लिख दो एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे वॉल्यूम ही आएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है बच्चों कितना है आपका, कितना होता है बताओ, एक ही क्यूब कितना होता है, एक ही क्यूब, यानी कितना हो गया 8 का क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड है मैं दिखा रहा हूँ, L इंटू बी इंटू क्या होता है H होता है। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा, देखो वॉल्यूम ऑफ
क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब आप इनकी डायमेंशन रखो, देखो ये कितना है 8 क्यूब, 8 का क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, देखो L इंटू बी इंटू एच होता है, L कितना है 20 और ब्रेथ कितनी है 10, हाइट हमको फाइंड करनी है। यहाँ पर देखेंगे, अब देखो 8 को 3 बार लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, 20 और 10 मल्टीप्लाई में तो आ जाएंगे यहाँ पे डिवाइड में। हाँ 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, 8 8 जा बच्चों कितना हो गया 64, नीचे क्या बचा 25। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 64 को 25 से, 25 2 जा क्या हो जाएगा 50, कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 6 में से 5 गया तो 1.0, 25 6 जा बच्चों क्या होगा 150, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 25 5 जा कितना आएगा 125, 5 बचा कितना बचा 1 पॉइंट लग रहा है एक और जीरो, और 6 टाइम पे कितना आ गया 150। फाइनली हमने क्या देखा, ये मतलब 2.56 टाइम ये कैंसिल हो गया, यानी हाइट हमारे पास कितनी आ गई 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छा से समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, नोट कीजिए।